बात और मैं कहूँगा आपको, जो बहुत ज़्यादा सड़क पर रहते हैं हम लोगों की तरह, बहुत ज़्यादा यात्रा में रहते हैं, आपका बेटा है, आपका पति है, या और आपका कोई रिश्तेदार है, संबंधी जन, उनको ये बात बता दीजिए कि आप दुर्गा कवच का पाठ किए बिना घर के बाहर न निकले। ये दुर्गा कवच में ही लिखा है, पदमेकम न गच्छेतु यदीक्षेषु आत्मना कवचेना वृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति। जो कवच का पाठ किए बिना घर के बाहर नहीं निकलता, काल के गाल में वो स्त्री पुरुष सुरक्षित रहते हैं। दुर्गा कवच का पाठ करके आप निकलिए। पूरा दुर्गा कवच का पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो नवहाण मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वेचे। हनुमान जी के बारे नाम लेके आप निकल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। नारायण कवच का मूल मंत्र है ओम विष्णवे नमः, उसका उच्चारण करके आप निकल सकते हैं। ये पद्मेकम न गच्छेतु यदीक्षेषु आत्मना। दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा कवच है, यदि उसका पूरा पाठ करके आप निकलेंगे तो आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल कितना बड़ा प्रभाव है। मेरी तो आंतों में बसा हुआ है, आत्माओं में बसा हुआ है दुर्गा कवच। किसी का जादू टोना टोटका उसके ऊपर नहीं चलता। जीवेद वर्षतम सागरम अपमृत्यु विवर्जिता। 100 साल तक उस व्यक्ति की आयु के ऊपर कोई खटका नहीं हो सकता जो दुर्गा कवच का पाठ करता है। और आनंद की बात है कि स्त्री पुरुष सबको अधिकार है इसको करने का। और एक बात मैं निवेदन करूंगा, रोज नहीं कर सकते हैं तो अष्टमी को कीजिए, नवमी को कीजिए, 14 को कीजिए। इसमें माताजी के 108 नाम हैं शुरू में। मंगलवार के दिन अमावस्या पड़ जाए और रात के समय उसका पाठ कर लिया जाए, माताजी की साधना सिद्ध हो जाएगी। इतनी बड़ी उसकी महिमा। तो पद्मेकम गच्छेतु यदीक्षेषु आत्मना कवचेनावृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति। यदि अपने शरीर का भला चाहने वाले लोग मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाएं, कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य। एक बार के लिए सरकारी फौज उनके साथ लगा दी जाए तो घटना घट सकती है, लेकिन जो दुर्गा कवच का पाठ करके निकलता है उसके साथ कभी जिंदगी में कोई घटना नहीं घटेगी। पुलिस वाले एक्सीडेंट नहीं रोक सकते और ऐसी घटनाएं नहीं रोक सकते, लेकिन मैया का दुर्गा का ये कवच है, किसी भी प्रकार की कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। इतनी बड़ी महिमा दुर्गा कवच की है। जितने भी महान बाप टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल में सुन रहे हैं, इस बात को ठीक से सुन लीजिए। नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोटकादया। जिन लोगों को माताएं निकलती हैं, माताएं जानते हैं आप, चेहरे पर निकल आती हैं, कभी कभी तो चेहरा ही खराब हो जाता है, ऐसी माताएं निकलती हैं। तो जब भी किसी को माताएं निकलें तो आप दुर्गा कवच का पाठ सुना दीजिए। तत्काल 1 घंटा लगेगा नहीं, उससे पहले छूमंत रोके गायब हो जाएगी। ये इसी श्लोक में लिखा है जो मैं आपको बोल रहा हूं। नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोटकादया। संस्कृत के शब्द हैं। मकरी चेचक उसे बोलते हैं, बाद में वो चेचक का रूप धारण कर लेता है और चेहरा उसमें बिल्कुल खराब हो जाता है। तो मकरी फट जाती है, फुंसियाँ हो जाती हैं। एक बीमारी और है, वो मुझे कहना नहीं आ रहा है, वो है जिसमें फुड़ियाँ सी हो जाती हैं। पसूत क्या बोलते हैं पंडित जी? जिसमें फुंसी सी हो जाती है। तो लिखा है, वर्णन किया है, मकरी, चेचक और कुष्ठ रोग बड़ी भयंकर बीमारी है। जिनके घर में ये बीमारी है उनके बच्चों की शादियां होना मुश्किल हो जाता है। परमात्मा करे ये बीमारी किसी को ना हो। कुष्ठ रोग बहुत भयानक है, लोग परहेज करते हैं, बहुत भारी, पास बैठना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते। तो इस ग्रंथ में ये वर्णन किया गया है कि जो दुर्गा कवच का पाठ करता रहेगा वह इन संपूर्ण बीमारियों से बच जाएगा। मैं एक बात का मैं निवेदन करूंगा, और मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं। आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान को नहलाते धुलाते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन स्तोत्र जरूर कोई न कोई आप
नित्य उच्चारण कीजिए। राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, नारायण कवच कर सकते हैं, सिद्धि कुंज का स्तोत्र कर सकते हैं, दुर्गा देवी कवच आप कर सकते हैं। अविवाहित बेटियों के लिए शिव चालीसा किसी वरदान से कम नहीं है, वह आप कर सकते हैं। कुछ न कुछ कीजिए। अब मुसलमानों को देखिए, संध्या का सूर्य अस्तांचल की तरफ होता है, वो वहीं बैठ करके, मैंने बहुत बार देखा, वो रेल के डिब्बे में शाम का सूर्यास्त हुआ और वह अपना काम शुरू कर देते। तो इन सब चीज़ों में हमारी और आपकी परिपक्व श्रद्धा होनी चाहिए। ये चीज़ें हमारा बिल्कुल समाधान कर देती हैं, इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। आप गंडा ताबीज के चक्कर में, आप पंडित जी पुजारी जी के पीछे, काम होता नहीं है। ये आप खुद कर सकते हैं। ऐसे आप दुर्गा कवच संस्कृत में नहीं पढ़ पाते, हिंदी में पढ़ लीजिए। इसमें थोड़ा स्वच्छता शुद्धता का तो ध्यान रखा ही जाता है। सुबह नहा धो करके थोड़ा सा दिया जला लो, 5-7 मिनट लगती हैं एक कवच को करने में। पहले कवच का पाठ करें, फिर रुद्राक्ष की माला पर और एक माला। दीदी आप बहुत गलत बैठ गए, ठीक नहीं बैठे आप। और थोड़ा सा पीछे हो जाओ, कैमरा घूमने में दिक्कत होगी। उठो पीछे, थोड़ा नहीं, यहीं से थोड़ा पीछे कर दो। अब इनको ठीक नहीं लगेगा, कहेंगे मैं हटा दिया। थोड़ा सा और पीछे हो जाओ, देखो यही तो होगा। मेरा निवेदन है, कथा शुरू होने के बाद फूल पत्तियां आप लेके आते हैं, अपने पास रखिए। और आरती के बाद तो सब लोगों को ऊपर आना ही होता है, उस समय चढ़ा दीजिए। थोड़ा ध्यान भी भटकता है, फिर ये लगता है कि आप तुलसी चढ़ा रहे हैं कि नोट चढ़ा रहे हैं, तो फिर ध्यान उधर चला जाता है। तो काहे को हम ध्यान उधर उधर। हाँ, नोट भी चढ़ाएंगे तो भी हम रोक देंगे आपको कथा के बीच में। कथा ही तो हमारी प्रमुख बात है। लोग ये कह करके कम थोड़ी ऐसा नहीं आए कि चंदा मांगने के लिए कौशिक महाराज आए हैं, चलो चंदा देने के लिए, ऐसा तो कोई बोलता नहीं है आप में। आप यही कहते हैं कौशिक महाराज वृंदावन से देवी भागवत कथा सुनाने के लिए आए हैं, चलो कथा में। तो फिर हमें कथा में तो पूरा ही ध्यान रखना होगा। देखो ये माताएं कितनी अच्छी हैं, पीछे से आ रही हैं, सबसे पीछे बैठती हुई जा रही हैं, तालियां बजाओ इनके लिए। पहले ये नियम है, सिस्टम है, ये होना चाहिए। जाओ हमारी राम जी ले लो, बैठो। जगह छोटी पड़ेगी, अभी तो आज सेकंड डे है, बैठिए। और भी जो भी टीवी वगैरह पर सुन रहे हैं, कृष्ण भवन एड्रेस मुझे पता नहीं है, हावड़ा में है ये जगह। और आप सब आइए, कथा में बहुत आनंद आवेगा। अब मैं जो बोल रहा था वो सुनिए। नश्यन्ति व्याधिया सर्वे लूता विस्फोट कादया स्थावरम जंगमम चैव कृतम चापि यदृशम। कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी है, आप दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, आप शुरू तो कीजिएगा, न स्वस्थ हो जाए न मैं रोक रहा हूं, आप आ रहे हैं। हाँ, फूल अपने पास रखो, शाम को सबको बुलाऊंगा। यह कोई एक मजबूत सी जी बैठ जाओ, उधर से रोकते रहना। बिटिया तुम रोकना है, बेटा तो रोकना हो। हाँ यहीं बैठ जा, आगे मत आने देना। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। लिखाएं अविचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले। ये धरती पर कोई भी तांत्रिक सफल नहीं हो सकता, वो खुद मर जाएगा। यदि किसी ने दुर्गा कवच का पाठ किया और उसके ऊपर यदि कोई तंत्र विद्या की, तो वो बर्बाद हो जाएगा करने वाला। और जो इसका पाठ करेगा उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा बिल्कुल। माता रानी की पूजा में बहुत कुछ है, दी गई बातें बताई गई हैं, लेकिन सबसे ऊपर है यदि कोई, तो वह है दुर्गा कवच है। बहुत अद्भुत है। कोमा में गए हुए लोग बाहर आ गए। हमने तो बड़ा इसका सफल प्रयोग किया है और सात्विक भाव से किया है। तत्काल इसके परिणाम घोषित हुए हैं, बिल्कुल देर नहीं लगी। कहा गया है कि जो दुर्गा कवच का पाठ करता है उसे सांप नहीं काटता, काट भी लेगा
तो उसको जहर नहीं चढ़ता। गैया जिसको चाट ले उसके ऊपर सांप का जहर नहीं चढ़े, क्यों? गौ माता की जीव में बाष्पी नाग है। आप ना अजमाना, मैंने तो अजमाया है, शायद टीवी में कभी देखा भी होगा। हाँ, मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, और भयंकर वाला और है। तो मेरी कुंडली में यह कहा गया है कि सांप से, पानी से, बिजली से, पहाड़ों से बहुत दूर होना चाहिए। आंधी तूफान आवे तो उस समय एक जगह बैठ करके रहना चाहिए। मेरी जन्मपत्री में सब लिखा है, लेकिन मुझे यही काम सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्या है। सांप से भय नहीं लगता बिल्कुल। अभी सर्प निकल के आ जाए, मैं बहादुरी नहीं बता रहा हूँ, मुझे डर नहीं, भय नहीं। दुर्गा कवच का पाठ करता हूँ, मुझे कंठ है ये बहुत ढंग से। मैं कुछ विशेष स्तोत्र करता हूँ प्रत्येक दिन। ये मेरा फेवरेट है, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये इसकी महिमा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरे गुरुजी दुर्गा कवच का पाठ करते हैं प्रत्येक दिन। उनको तो दुर्गा सप्तशती के प्रति बहुत श्रद्धा है। वहाँ तो 12 ही महीना दुर्गा सप्तशती का पाठ चलता है, ब्राह्मण लोग बैठे। तो इससे कलयुग में दो देवताओं की पूजा तत्काल फल देती है। कालिका पुराण में लिखा है कलऊ चंडी विनायक, ये दो हैं, एक है माँ दुर्गा और दूसरी है भगवान गणेश। इनको देर नहीं लगती देने में। गणेश जी, आपकी प्रॉपर्टी, आपका मकान, आपकी दुकान किसी ने अपने कब्जे में कर ली है और वो छोड़ नहीं रहा है, तो 21 दूर्वा गणेश जी के ऊपर प्रत्येक बुधवार को चढ़ाइए। इतना गुड़ का भोग लगाएं, छोटे छोटे 12 बच्चों को और 2 माताओं को आप बांट सकें। वो गुड़ का भोग लगाएं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपका धन पैसा मारा जा रहा है, दुकान मकान लोगों के कब्जे में, वो खाली नहीं कर रहे, भाई लोग बेईमानी कर रहे हैं, आपका हिस्सा नहीं दे रहे हैं, सफलता मिल जाएगी। कलयुग में भगवान गजानंद और माँ भगवती जगदम्बा अपना फल देने में बिल्कुल भी नहीं देर लगाते, ऐसा हमारे ग्रंथों के अंतर्गत वर्णन किया है। तो बहुत सहज पूजा है। बस एक प्रार्थना है, मुर्गा बकरा मत काटिए, कुछ नहीं होगा, दिक्कतें और आ जाएंगी। कलकत्ता वाली के यहाँ हम जब भी इधर आते हैं, अभी मैं पिछले 2 दिन के लिए आया था, तब भी मैं दर्शन करने को गया, रात को गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि माँ दुर्गा बकरा और मुर्गे से खुश होगी, तो फिर वो रूठी बनी रहे। हम नहीं चढ़ाते मुर्गा ना बकरा चढ़ाते, वो रूठी बनी रहे, हमें तेरी खुशी की जरूरत नहीं है। हम तो वही पूजा करेंगे माँ जिसमें जीव हत्या नहीं होगी। उसकी आवाज है कि मैं उनके ही ऊपर खुश होती हूं जो कभी जीव हत्या नहीं करते। उन परंपराओं को खत्म कर दीजिए जिसमें जीव हिंसा जीव हत्या होती रही है। बलि देनी है तो मन रूपी बकरे की बलि चढ़ाइए, अहंकार के मुर्गे की बलि चढ़ाइए। अपना अहंकार है, मोह है, उसकी बलि चढ़ा दो ना। ये मोह परेशान कर रहा है, मेरा ये मेरा ये मेरा, मोह ही बकरा। मोह रूपी मुर्गा और अहंकार का बकरा, इन दोनों की आहुति चढ़ा दे। यदि आपको बलि चढ़ानी है तो इसकी चढ़ाइए। अभिमान है, थोड़ा सा मिल गया, अहंकार है, ये मेरा चढ़ाना है, इसको चढ़ा दीजिए। देवी देवता अति प्रसन्न हो जाएंगे। तो दुर्गा कवच बड़ा अद्भुत है। कहा गया ग्रह भूत पिशाचाक्ष यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा वैरवाद्या। जिनके घर में कोई ऊपरी चक्कर है, भूत प्रेत अलाय बलाय, घी का दिया जला करके और बत्ती को थोड़ा सिंदूर में डुबो करके, थोड़ा लपड़ लपड़ तो करेगी जलते समय, लेकिन उस बत्ती को थोड़ा सिंदूर लगा करके और फिर उसको आप सरसों के तेल में जलाइए। सरसों के तेल में इस बत्ती को जलाइए। घर में भूत प्रेत अलाय बलाय नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी, इतना बड़ा प्रभाव है। माँ भगवती दुर्गा का यह दुर्गा कवच आनंद कर देगा। ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा वैरवादया। ब्रह्म राक्षस बड़ा परेशान करता है और ज्यादातर से पीपल पर रहता है, और उस ब्रह्म राक्षस के उद्धार के लिए भी सरसों का तेल ही प्रमुख है। इसलिए पीपल के तेल के नीचे घी की जोत जलती है, तिल के तेल की जोत जलती है, लेकिन सबसे ज्यादा सरसों के तेल की जोत जलती है।
पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल की जोत जलाओगे, आपके घर में किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका अलाय बलाय ये सब चीजें रह ही नहीं सकती, बीमारी नहीं रह सकती, असाध्य बीमारियां सब किनारा कर जाएंगी। इतना बड़ा महात्म है। अभी तो मैं परसों पीपल की महिमा सुना ही रहा था सिलीगुड़ी से। बहुत बड़ा महात्म है, बहुत बड़ा महात्म है। पीपल के पत्तों को दूध में उबाल करके उस नारी को पिला दो जिसको औलाद नहीं होती है, उसका बांझपन खत्म हो जाएगा। पीपल का पत्ता उबाल करके, इतनी बड़ी महिमा है पीपल की। पीपल के वृक्ष के नीचे दुर्गा कवच सिद्ध हो जाता, साधना में सिद्धि आ जाती, बस शुद्धता चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे दुर्गा कवच बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता। जैसे बेल वृक्ष के नीचे श्री सूक्त सिद्ध हो जाता है, तुलसी के सानिध्य में भागवत जी सिद्ध हो जाती है, उसी प्रकार से पीपल के वृक्ष के नीचे दुर्गा कवच सिद्ध हो जाता है। गए हुए प्राण वापस आ जाएंगे। कोई सिद्धि वाला हो, परमहंस जी को दुर्गा सप्तशती सिद्ध थी, इसी माटी में हुए रामकृष्ण परमहंस। क्या अद्भुत मां के भक्त हैं। एक बार कोई सेठ आए उनके पास, सेठ आ गया परमहंस के पास और कहा कि हमने ऐसा सुना है महात्मा जी आपको मां दर्शन देने को आती है। उन्होंने कहा मां की कृपा है, मां दर्शन देती है। तो कब आती है? तो परमहंस ने कहा ये तो मां की इच्छा है, जब आ जाए, उसमें ये क्या पूछना कहना है कि कब आती है। सेठ ने कहा सुनो, घमंडी था सेठ, बहुत ज्यादा पैसे का उसको रुतबा था। बोलता है कि अब के जब वो भवानी आवे तो उसको मेरे घर भेज देना, मैं उसका इंतजार करूंगा। देखो कैसे पागलों, इस तरह तो पागल भी न बोला। मुस्कुराए परमहंस। परमहंस कभी सेठों के पीछे नहीं चले, सेठ उनके पीछे चलते रहे। जो भी गया उनके दरबार में उसका काम बना। तो परमहंस ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा सुनिए, अच्छा तो मैया जी को कौन से पते पर भेजूं? तो उसने अपने ऑफिस का वो दे दिया, पता दे दिया, 9 से 5 ऑफिस मिलता हूं, यहां भेज देना। तो बैठिए, आप बैठो भैया, बैठो, सोफे वोफे भी खाली है, इधर भी जगह खाली है। तो परमहंस ने कहा कि ये तो तुम्हारे ऑफिस का पता है, आपका पता क्या है? तो उसने एक कार्ड फिर निकाल करके दिया और वो कहने लगा 7 से 8 है, वो मैं अपने घर पर मिलता हूं, वहां भेज दीजिए। अरे इधर देखो, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब नजर न लगे, गोल मटोल लग रहे। तो परमहंस ने कहा ये तो तुम्हारे घर का पता है, तुम्हारा पता क्या है? सेठ ने कहा आदमी का क्या पता होता है, घर का ही तो पता होता है। परमहंस ने कहा सुन, जिस समय तुझे अपने पते का पता लग जाएगा उस दिन मां स्वयं चली आएगी, मुझे नहीं कहना पड़ेगा कि सेठ के घर चली जा। लोग दुनिया का पता लगाने में लगे हैं, अपना पता लगाइए। परमहंस को दुर्गा सप्तशती सिद्ध थी, उन्होंने जो मुंह से बोल दिया वह पूरा हुआ। उनके प्रति मेरी भारी श्रद्धा। अभी तो एक दिन मठ में जाना है मुझे, बेलूर मठ, जब आया हूं तब गया हूं, बड़ी सिद्ध जगह, माता जी के किनारे पर बसी हुई है। आप तो जाते ही होंगे, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, लगता है रोज आप काली मंदिर जाते होंगे, हैं? दक्षिण भी जाते होंगे, डेली जाते हैं प्रत्येक दिन, हैं? अच्छा, जाया करो। कलयुग में मां सिद्ध है अपने आप में। नश्यंती दृश्नातस्य कवचे हृदय संसते मानो नित्र भवे राग तेजो वृद्धि कर्म परम। बड़ा अद्भुत लिखा है, जो दुर्गा कवच का पाठ करता है, ऐसे मनुष्य का यदि किसी ने दर्शन भी कर लिया तो देखने वाले के तेज की वृद्धि हो जाएगी।
जैसे से महापुराण में एक श्लोक है कि यदि मुख से कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, प्रणाम करे, वो जपने वाला मंत्र नहीं है बोलने के लिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसके मुख से ये शब्द निकला और किसी ने उसके मुख का दर्शन कर लिया, तो उस ग्रंथ में लिखा है तत्काल उस व्यक्ति को प्रयाग में त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है, सिर्फ मुख दर्शन करने मात्र। इतनी ही बड़ी में आप राम राम जिस समय अपने मुख से उच्चारण करते हैं, तुम्हारी चित्रकूट की यात्रा हो जाती है तत्काल, बिना जाए हुए चित्रकूट घूम के आ जाते हैं। आपने मुख से इन देवताओं के नाम का उच्चारण किया है, उसकी फलश्रुति तत्काल प्राप्त हो जाती है, इसमें बिल्कुल भी देर नहीं है। क्या सुनल का नश्यंति दर्शनात् कवचे हृदय संस्थित। जो दुर्गा कवच का पाठ करता है उसका कोई मुख देख ले तो देखने वाले की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और उसके तेज की वृद्धि होती है। इतना बड़ा प्रभाव श्री दुर्गा कवच का है। यशसा वर्धते सोपी कीर्तिमंडित भूतले जपेत सप्तशतीं चंडीं कृत्वा तु कवचम पुरा। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, यदि उसमें कवच का पाठ नहीं करते तो दुर्गा सप्तशती के पाठ को पूरा नहीं माना जाता। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित होकर भूतल पर अपने श्रेष्ठ के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करता है बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो दुर्गा सप्तशती के पाठ की गणना बढ़ जाती है। ये ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि पहले आप 13 अध्याय कर लें उसके बाद में कवच का पाठ करें, नहीं, पहले दुर्गा कवच का पाठ करें, उसके बाद नवाहन मंत्र की एक माला जपें और उसके तत्पश्चात फिर आप दुर्गा पाठ आरंभ कर दें। बाद में कुछ रहस्य हैं, 3 रहस्य हैं, उनका पाठ कर लीजिए, सिद्ध कुंज का स्तोत्र कर लीजिए, 32 नाम माई के कर लीजिएगा, फिर एक क्षमा याचना का स्तोत्र है वो कर लीजिएगा, पाठ पूरा हो गया, आनंद हो गया। कुछ ही दिनों करके देख लीजिए। अभी माँ के महीने में गुप्त नवरात्र आएगी तब कर लेना, रोज भी कर सकते हो तो बहुत आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक माई बोलती है, महाराज जी आपने कथा सुना करके हमें आधे से ज्यादा पंडित बना दिया। मैंने कहा थोड़ा इंतजार कर लो, पूरा ही पंडित बनाना है। अभी तो आपको पंचांग और देखना सिखाना है। पत्रा कैसे सीखा जाता है, पंचांग में यह भी आप बता देंगे कि इस वर्ष वर्षा कितनी होगी, कितना अन्न पैदा होगा, राजा जीतेंगे कि हारेंगे, युद्ध होगा कि टलेगा, ये सब पंचांगों में पता होता है। जो बीमारियां कोरोना की आई थी, ज्योतिषी लोग जानकारी लोग थे, अब वो कोरोना तो नहीं बोल पाए लेकिन महामारी तो बोलते ही रहे, और ये बीमारियां महामारी में ही आती है। ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति बड़ी गजब की है। सूर्य तो बाद में उदित होता है, कितने बज के कितने मिनट पर पंचांग पहले बता देता है, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर सूर्य उदित और इतने बजे इतने सेकंड पर अस्त होंगे। तो कितनी बड़ी ज्योतिष है, तो भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस भारतीय सनातन संस्कृति को। ग्रहण पड़ेगा बाद में, 100 साल बाद ग्रहण पड़े, हमारे पंचांग में आज लिखा है 100 साल के बाद कौन सी तारीख में कौन सा दिन पड़ेगा उसका पंचांग आज है हमारे पास, पत्रा आज है। तो आप देखिए कितनी अद्भुत विद्या है भारतीय सनातन संस्कृति की। इसके ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए। यावद भूमंडलम धत्ते सशैल वनकाननम ताव तिष्ठत मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की। जब तक धरती पर जंगल रहेंगे, जब तक धरती पर पहाड़ रहेंगे, तब तक दुर्गा कवच का पाठ करने वाले लोगों के घर की वंश वृद्धि नहीं रुकेगी। ये चलता रहेगा, कुटुंब खानदान बढ़ता रहेगा। इतना बड़ा महत्व है दुर्गा सप्तशती का है। बड़ी अद्भुत बातें कही हैं। किसी कारण बस ठीक है संतान नहीं हो पाई है, कोई बेटा आप गोद ले लेते हैं, उसके द्वारा बढ़ने वाली वंश वृद्धि भी अपनी ही वंश वृद्धि मानी जाती है। 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, एक को संतान है,
2 को 3 को नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो भी उसको वंश वृद्धि मानी जाती है, तो भी उसको वंश को रुकना नहीं माना जाता। एक बार जयकारा लगाओ, बोल भक्तुवत्सल भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय बिटिया को बेटा है, आप ठीक से सुनिएगा। आपको पता है कि बेटी के यहाँ का कुछ नहीं खाते, ये तो हमने बहुत बार बोला है, बिटिया के यहाँ का कुछ नहीं खाया जाता। लेकिन जब बेटी को बेटा हो जाता है और वो कमाने लगता है, तब माता पिता को अपने बेटी के यहाँ का खाने का दोष नहीं लगता। ये भी हमारे ग्रंथों में लिखा है। वो लोग हमें बिल्कुल बढ़िया नहीं लगते जो बेटियों के यहाँ खाते हैं, लेकिन बेटी का बेटा जब कमाऊ हो जाता है तो दोष नहीं लगता। एक बात और मैं कहूंगा, बेटी को बेटा है तो अपने वंश की नाट नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि जो बेटी का बेटा है वो अपने कुल को तारता है, और वो मामा के कुल को तारता है, और वो अपनी ससुराल के कुल को तारता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा। बिटिया को बेटा है, उसके द्वारा कल्याण हो रहा है। तो बड़ी अद्भुत बात कही, देहांते परमस्थानम यत् सुरैरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः। 25 नंबर का बड़ा अद्भुत श्लोक है। इसमें कहा गया है कि देह का अंत होने पर वह पुरुष माँ भगवती की कृपा से अपने इष्ट के चरणों तक पहुंच जाता है। क्या सुंदर बात कही। किसी भी देवता के आप भक्त हैं, मान लिया जाए आप कृष्ण के भक्त हैं और आप दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, तो माता रानी का दुर्गा कवच अंत में उस व्यक्ति को कृष्ण के लोक में पहुंचा देगा। आप राम के भक्त हैं, आप महादेव के भक्त हैं, किसी भी देवता के भक्त हैं, दुर्गा कवच का ऐसा पाठ है कि आप जिस देवता के भक्त हैं, ये दुर्गा कवच अंत में उसी लोक में पहुंचा देगा, उसी देव के चरणों में पहुंचा देगा। ये इसकी बड़ी महिमा है। लभते परमम रूपम शिवेन सह मोदते। यह सुंदर सा दिव्य रूप धारण करता हुआ कल्याण में शिव के साथ आनंद में भगवान महादेव के आनंद का भागीदार होता है। संसार में कोई भी वस्तु उसको अपनी तरफ बांध नहीं सकती, किसी का जादू टोना टोटका चल नहीं सकता। इतनी बड़ी महिमा। भोजपत्र पर दुर्गा कवच लिखकर माताएं पुरुष दाहिनी भुजा में दक्षिण भुजा में इसको बांध लीजिएगा, बहुत प्रभावशाली है। और मैं तो कहूँगा कि युवा बच्चों को तो ये बांध ही लेना चाहिए। किसी का आकर्षण आपके ऊपर चलेगा नहीं, कोई आपको अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। दुर्गा कवच का प्रभाव है। भोजपत्र पर मंगलवार को अमावस्या पड़ जाए, रात्रि के समय गोरोचन के द्वारा मोर पंख से इसको भोजपत्र पर लिखा जाए। नवरात्रा हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। फिर इसको लाल कपड़े में अंदर सिलाई करके, लाल कपड़े में सिलाई करके फिर इसको दक्षिण भुजा में बांध लिया जाए। इस दुर्गा कवच को हर प्रकार से स्त्री पुरुष सुरक्षित रहेंगे, कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, उनके ऊपर किसी का भी जादू टोना टोटका नहीं चलेगा। ये दुर्गा कवच की बहुत बड़ी महिमा है। मैंने तो इसके बड़े प्रभाव देखे हैं और मुझे इसके लिए कहीं से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं खुद ही प्रमाणित हूं। मैंने इसकी बड़ी महिमा देखी है दुर्गा कवच की। तो वह एक श्लोक फिर मैं सुना रहा हूं। पद्मेकम न गच्छेतु यदीक्षिक्ष भवात्मना। घर के दरवाजे से बिना दुर्गा कवच का पाठ किए बिना एक पाँव भी आगे मत रखिए। कल मैं निवेदन कर रहा था, तुम्हारे माई बाप ने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, करेला तो वैसे भी बना लेते आप बिना पढ़े, अरबी बना लेते, साग सब्जी रोटियां तो वैसे भी बना लेते आप। तो घर गृहस्थी के काम धाम के लिए पढ़ाई कराई है। हमारी दादी बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, उसको तो अंगूठा भी नहीं लगाना आता था। इतनी बढ़िया चीज़ें, भरेमा बैगन ऐसा बनाती थी कि पूछो ही मत। हम तो बहुत छोटे छोटे छटंका से होते थे, बड़ी होशियार थी। तो आप घर गृहस्थी चला रहे हैं, इसके लिए आपके माता पिता ने आपको नहीं पढ़ाया, फिर आप अपने कुनबे को परतंत्रता से स्वतंत्र कर सके, उनका कल्याण कर सकें, उन्हें मनुष्य बना सकें। नारी का इसलिए योग्य होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, मोबाइल चलाइए, मैं क्यों मना करूँगा, लेकिन बच्चों के लिए पूरा ध्यान दीजिए। आपका पूजा पाठ बहुत ज़्यादा लगता है
और ये सब चीजें होती हैं। कर्म कांड बड़ा प्रमुख है। हमारे वेद में सबसे ज्यादा तो मंत्र कर्म कांड के ही है। ज्ञान कांड के 4000 हैं, भक्ति कांड के 16000 हैं और कर्म कांड के मंत्र हैं 80,000, सबसे ज्यादा। सफला एकादशी आ रही है कल, और आज मैंने एक वीडियो डाला है, सुबह मोबाइल में खुलेगी 6 बजे वीडियो, उसको सुन लीजिएगा। 11 तरह के फल बताए मैंने, थोड़ा थोड़ा फल रख लेना, साबुत केला रखना, और कल संध्या के समय यानी 26 तारीख की शाम को 11 दिए जलाना। आपके काम रुकेंगे नहीं, सिगरेट सफल ही सफल होंगे। मैंने पद्म पुराण के उत्तराखंड से ये वीडियो डाली है, आज ही मैंने रिकॉर्ड कराई है, शाम तक, कल सुबह तक पहुंच जाएगी। उसमें सफला एकादशी की व्रत कथा के बारे में भी बोला। हम तो जो भी वीडियो डालते हैं उसमें चौपाई, श्लोक वगैरह, जिससे पता लगता है कि बात प्रमाणित है। आज इस देश में, दुनिया में लाखों परिवार ऐसे हैं जो हमारी वीडियो सुनकर के ही 11 का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। तो वो बात बहुत प्रमाण करके आपके पास भेजी जाती है। तो आपको किसी के भरोसे जीवन नहीं जीना है, आप स्वयं का भरोसा कीजिए। ये सब करते रहा करो, जल्दी बूढ़े नहीं होगे, पड़े रहोगे बिस्तर पर लेटे लेटे पापड़ खाते हो। ये कोई बात है? कुछ जीजियां तो लेटी लेटे ही पानी पीती हैं बिस्तर पर। थोड़ा बैठिए, कुर्सी पर पाम कम लटकाइए, खून का थक्का बनेगा, हड्डियों में गैप होगा, कैल्शियम की कमी होगी। मैं बहुत कम कुर्सी पर बैठता हूँ, यहाँ मैं आसन लगा के बैठा हूँ, ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। मैं ज़्यादातर ऐसे आसन लगा के ही मैं बैठता हूँ। एक छोटी सी और आदत हो गई है मुझे, नीम करोली बाबा का आसन लगाने की। नीम करोली बाबा हनुमान जी के बड़े परम भक्त हैं, ज़्यादातर ऐसे वो ऐसे बैठते थे। इससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। ज़्यादा देर तक मत बैठिए, थोड़ी बहुत देर के लिए आप बैठ सकते हैं। रक्तचाप के लिए बहुत बढ़िया है। पसलियों में दर्द नहीं होता। दोनों साइड में, कभी इधर बैठिए कभी उधर बैठिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। हफ्ते में, महीने में एक आध बार दोनों अंगूठों में काला धागा बांधिए। इससे आपकी नड़ नहीं जाएगी, नाभि नहीं बैठेगी कभी भी। जिनकी नाभि बैठती है बहुत ज्यादा, अरे मैं तो बैठा ही रह गया, ध्यान ही नहीं। तो आप दोनों अंगूठों में काला धागा बांधे आप, इससे आपके अंदर का तंत्र बड़ा मजबूत रहता है। मेरी लैंग्वेज बंगाली भाई बहन समझ में आ रही है? धन्यवाद। और भालो बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। एक छोटा सा गीत सुना दूं, फिर मैं आपको, फिर कथा में मस्ती के साथ मैं चलता हूं। आज कुछ लिख लिया है हमने और वो आपको सुनाई देते हैं। तालियां बजाओगे? अभी नहीं, गीत गाएं तब। कभी माता जोता वाली का दर्शन करने के लिए जाइएगा, बड़ी अद्भुत है माँ। जहां पर अभी तक ज्योत जल रही है, अनादि काल से बुझी नहीं है। 51 पीठ में से माँ का नाम आता है।